हिम्मत हथेली में नहीं, इंसान के बाजुओं में होती है। इंसान अपना मुकद्दर खुद बनाता है, सिर्फ अपना ही नहीं दूसरों का भी बना सकता है। मेरी बात छोड़िए, मैं अपने बेटों को क्या बनाऊंगा आज आपको बताता हूँ। इधर आओ मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये मेरा बड़ा लड़का कुक्कू, इसे मैं बैरिस्टर बनाऊंगा। और ये मंझला बबलू, ये मेरी तरह जरा बुद्धू है, इसे दुकान पर बिठाऊंगा। और ये मुन्नू मेरा राजा बेटा, इसे मैं इंजीनियर बनाऊंगा, विलायत भेजूंगा। और मैं कहता हूँ पंडित जी, अगर ये कुछ भी नहीं करेंगे तो भी कोई परवाह नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ राज करें। ये गंभीर और अपनी तरफ आकर्षित करती आवाज मशहूर एक्टर और राइटर बलराज साहनी की है। वो बलराज साहनी जिन्होंने किरदारों को हकीकत का ऐसा जामा पहनाया कि दुनिया दंग रह गई। चाहे 2 बीघा जमीन का शंभू महतो हो या फिर काबुली वाला का अब्दुल रहमान, और 1965 की वक्त के लाला केदार नाथ को कौन भूल सकता है। बलराज साहनी साहब की पैदाइश रही रावलपिंडी की, जो अब पाकिस्तान में है। ये सन 1913 की बात है। महीना मई का था और तारीख थी 1 यानी 1 मई 1913। जन्म के वक्त इनका नाम था युधिष्ठिर साहनी। साहनी साहब ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स डिग्री ली। कुछ वक्त के लिए इन्होंने अपना फैमिली बिजनेस भी ज्वाइन किया, लेकिन उनका रुझान शुरू से ही एक्टिंग की तरफ रहा। यहां आपको ये भी बता दें कि बलराज साहब के छोटे भाई यानी भीष्म साहनी भी एक जाने माने राइटर रहे। आपकी शादी होती है 1936 में दमयंती जी से, जो खुद एक थिएटर आर्टिस्ट थी, लेकिन ये साथ ज्यादा नहीं रहा। कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 1947 में दमयंती जी ने इस दुनिया को अलविदा कहा और फिर दूसरी शादी की 1949 में। संतोष चंदोक जी के साथ ये शादी रही। यहां थोड़ा जिक्र ये भी कर दें कि लेट 30s में साहनी साहब दमयंती जी के साथ बंगाल की तरफ जाते हैं, शांति निकेतन में। वहां वो ज्वाइन करते हैं एज अ हिंदी और इंग्लिश टीचर, उनकी नियुक्ति होती है। 1938 में बलराज साहनी सेवाग्राम में महात्मा गांधी जी से जुड़ते हैं। फिर गांधी जी की मदद से ही आप इंग्लैंड जाते हैं और वहां बीबीसी लंदन की हिंदी सर्विस से जुड़ जाते हैं। 1943 में भारत वापसी करते हैं और फिर शुरू होता है नया सफर इल्म और फिल्म का। इप्टा से जुड़ने के बाद शुरुआत होती है इंसाफ फिल्म से। फिर ख्वाजा अहमद अब्बास उनको मौका देते हैं धरती के लाल में, और ये सन था 1946 का। एक चीज आपको यहां बताते चलें, चूंकि बलराज साहब वामपंथी विचारधारा से जुड़े थे, तो इस वजह से उनकी जो जिंदगी थी वो बेहद सादगी भरी थी। अब आपको कुछ वो जानकारी देते हैं किस तरह से वो फिल्म में आए, और जिस फिल्म से वो मशहूर हुए वो 2 बीघा जमीन थी 1953 में जो रिलीज हुई थी, और बिमल रॉय साहब ने ये फिल्म बनाई थी। तो बलराज साहब को ये फिल्म कैसे मिली हो सकता है आपको मालूम हो, लेकिन वो उनको जब पता चला कि बिमल दा ये फिल्म बना रहे हैं, और उन्होंने कोशिश की कि उनको ये किरदार शंभू महतो का रोल मिले, तो जब वो वहां गए तो सूट वगैरह में गए, तो बिमल दा ने कहा कि आप फिट नहीं है हमारे रोल के लिए, हमें तो गांव का एक किसान चाहिए जो रिक्शा चलाता है वो चाहिए, तो आप तो सूट और बूट वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे एक मौका तो दीजिए। तो फिर उनको मौका मिलता है
और जब वो गेटअप में आते हैं एक किसान के, तो विमल दा उनको देखकर दंग रह जाते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि मैं धरती के लाल में काम कर चुका हूं। तो उसके बाद खैर सारी कहानी चलती है, विमल दा उनको मौका देते हैं, और जब ये फिल्म आती है पर्दे पर तो ये हम सब जानते हैं कि इस फिल्म ने क्या कुछ कमाल किया। जमींदार जी यहाँ एक मिल बनाना चाहते हैं, ये क्या एक नई मुसीबत। तब तो हम सबको खेती बाड़ी हटानी पड़ेगी। जमीन से तुझे क्या मिलता है? मिल में मजदूरी करके भर पेट खाएगा। जमीन चले जाने पर ही तो किसान का सत्यानाश हो जाता है हजूर। ये मजाल, इतनी जरूरत। जिंदगी में 50 रुपए ने कभी एक साथ नहीं लगे, 235 रुपए में कहां से जुटाऊं। हालांकि उनको पहले 1951 की फिल्म हम लोग में नोटिस कर लिया गया था, लेकिन पहचान मिली 2 बीघा जमीन से। बीच में थोड़ा सा जिक्र करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ का। जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी पहली वाइफ जिंदा नहीं रह पाई, फिर दूसरी शादी की, फिर इनके 3 बच्चे हैं। परीक्षित साहनी साहब को तो हम जानते हैं, वो फिल्मों में हैं। इनकी एक बेटी थी शबनम और एक सनोबर। तो शबनम जो इनकी बेटी थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया था किन्हीं वजहों से। साहनी साहब की जिंदगी में भी काफी गम थे। एक तो उनकी पहली बीवी नहीं रही, फिर उसके बाद फिर वो उनके बंगले को भी लेके काफी कुछ बातें उनके बेटे ने बताई, क्योंकि वो वामपंथी विचारधारा के थे। वो सिंपल लाइफ जीना चाहते थे, लेकिन वो लोगों के कहनों पे उन्होंने बड़ा बंगला लिया। फिर वो कहीं ना कहीं शायद वो जमा नहीं उनको, फिर उनकी बेटी ने भी सुसाइड किया। फिर वो खुश नहीं रहे, और यही वजह है कि वो बहुत जल्दी इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कहा। बहरहाल उनके बारे में जो हम बात कर रहे हैं वो उनकी एक्टिंग को लेके। वो राइटर तो थे ही, 1951 में बाजी फिल्म की स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी थी और काफी पढ़े लिखे इंसान थे। लेकिन एक्टिंग की अगर हम उनकी बात करें तो आप ये देखिए कि बलराज साहब उस दौर में जब दिलीप साहब थे, राज कपूर थे, देव साहब थे और मोतीलाल जी जैसे एक्टर थे, उस बीच में बलराज साहब ने अपनी जगह बनाई। और ये देखिए कि बीबीसी से आते हैं और फिर 2 बीघा जमीन से जो सिलसिला शुरू हुआ, तो जो आपकी देखिए बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जिसमें वो लीड रोल में भी रहे। ऐसा नहीं है, लाजवंती है, ऐसी कई उनकी फिल्में हैं। सीमा फिल्म आप देखिए, तू प्यार का सागर है। लेकिन जो कैरेक्टर रोल उन्होंने किए, तो वो उनके आसपास ही पूरी स्टोरी है वो जो घूमा करती थी। आप कोई सी भी उनकी फिल्म अगर उठा के देखें, 2 बीघा जमीन से जो सिलसिला शुरू होता है, तो फिर अच्छा एक चीज और भी है, उस वक्त की जितनी भी बड़ी एक्ट्रेस थी, वो आप ये देखिए कि वो बलराज साहब के साथ काम करना चाहती थी, जबकि वो लीड रोल में या ऐसा कोई हीरो नहीं थे। लेकिन उनकी एक्टिंग और उनका जो किरदार होता था वो इतना जबरदस्त होता था कि लोग उनके साथ काम करना चाहते थे। इस तरह की उनकी कुछ फिल्में याद आ रही हैं, जैसे कि एक अनुराधा फिल्म आप देखिए 1960 में, फिर भाभी की चूड़ियां जिसमें मीना कुमारी जी थी, लाजवंती का मैंने जिक्र किया, भाभी फिल्म। फिर 1961 में वो फिल्म आती है जिसमें एक बार फिर से उनकी जो एक्टिंग का लोहा होता है उसको लोग मानते हैं, काबुली वाला में। बिमल दा की ये फिल्म थी और इसमें अब्दुल रहमान खान का उन्होंने किरदार किया। और उनके बारे में ये आपको बताऊं कि जब 2 बीघा जमीन की, तो फिर वो उन्होंने रिक्शा वाला का जब किरदार किया, तो फिर वो चले गए किरदार निभाने के लिए। उन्होंने उन लोगों के साथ रहे और सीखा, और वो दर्द को उन्होंने अपने अंदर आत्मसात किया, चेहरे पे दिखा, फिर आपको वो एक्टिंग दिखती है। इसी तरीके से उनके जो हैं बच्चे बताते हैं, जब काबुली वाला कर रहे थे तो वो पठानों की बस्ती में चले गए, वो वहां पर फिर वो रहे और उनका रहना सहना सब उन्होंने देखा। और अगर आप वो काबुली वाला देखें तो आपको ऐसा लगता है कि ये एक्टिंग बिल्कुल नहीं है, ये जो कुछ भी हो रहा है फिल्म में ओरिजिनल है। आप कभी उस फिल्म को आपने देखा होगा, लेकिन गौर से देखें तो वो फिल्म आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। वो आप कहेंगे ये बलराज साहनी नहीं है, ये कोई काबुल का पठान है। सलाम से जुड़े तगड़े खुशहाली, हम वतन को जाते विशाल का पैसा देने के वास्ते आए। हाल तुम हो कौन? तुम क्या बोलती, हमको नहीं पहचानती? बिल्कुल नहीं। वो तो हम पिस्टल दिया था, वो 5 तारीख को बोला था पैसा लेने के वास्ते। वो 5 तारीख के हम आए। हमने बोला था
अरे खान, तुमको किसी ने बनाया होगा। जाओ जाओ यहाँ से जाओ। यहाँ पर मैं कुछ और बातों का जिक्र करूंगा, उनकी कुछ फिल्मों का जिक्र आपके सामने करता हूं, जैसे कि मैंने सीमा का जिक्र किया, और जो गर्म हवा का जिक्र तो फिर जरूर करूंगा, जो उनकी जिंदगी की आखिरी फिल्म रही और अफसोस के वो उस फिल्म को देखने के लिए जिंदा नहीं रह पाए। और जब वो फिल्म रिलीज हुई गर्म हवा, तो बलराज साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए। और ये कहा जाता है कि ये जो फिल्म है वो उनकी जिंदगी की माइलस्टोन फिल्म है, सबसे अहम फिल्म है, ऐसा कहा जाता है। और अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा भी। लेकिन उसके पहले अगर आप देखें तो कमर्शियल सिनेमा में भी उन्होंने जो एक्टिंग की, जैसे एक फूल दो माली जो फिल्म है, संजय खान और साधना जी उसमें है, तो उसमें जो उन्होंने रोल किया है, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तो ये अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो ये मुझे ऐसा लगता है शायद वो रोल बलराज साहब ही कर सकते थे। हेलो कैलाश। हेलो डॉक्टर, क्या हाल है? बस देख लो, मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। 7 बरस हो गए तुम्हारा इलाज करते हुए, मगर मजाल है जरा भी फायदा हुआ? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम्हें अच्छा करके मैं खुद बीमार हो जाऊं? माय डियर फ्रेंड, तुम जैसे रईसों पे तो अपना दवाखाना चल रहा है। राइटर भी थे, तो जब वो पाकिस्तान गए और वहां से लौटे तो फिर उन्होंने उस पर एक किताब उन्होंने लिखी। और इसी तरह से जब वो रशिया गए तो वहां से जब वो लौटे तो उन्होंने किताब लिखी। रशिया से आए तो उस किताब का नाम था मेरा रूसी सफरनामा, और पाकिस्तान से आए थे तो उस किताब का नाम था मेरा पाकिस्तानी सफरनामा। अब यहाँ गर्म हवा का जिक्र करना जरूरी है, जो MS सत्यू साहब ने जिस फिल्म को बनाया था। इस फिल्म को लिखा कैफी आजमी और शमा जैदी ने, और ये इस्मत चुगताई की शॉर्ट स्टोरी पर ये फिल्म जो है आधारित थी, और सलीम मिर्जा का इसमें किरदार निभाया था बलराज साहब ने, और ये फिल्म उनके दिल के बेहद करीब थी। आज किसे छोड़ा है मियां? बड़ी बहन को। बहनोई साहब तो पहले ही कराची जा चुके थे, आज उनके बाल बच्चे भी चले गए। हो सकता है आपने इस फिल्म को देखा हो, लेकिन इस फिल्म से बहुत ज्यादा यादें जुड़ी रही बलराज साहब की, लेकिन अफसोस कि वो इस फिल्म को नहीं देख पाए। लेकिन उनका जो किरदार है और जो उनकी अदाकारी है वो इसमें पूरे तरह से निखर के सामने आती है। वैसे तो उनकी हर एक फिल्म ही अपने आप में एक माइलस्टोन है, लेकिन इस फिल्म का जिक्र करना बेहद जरूरी था। और इसके अलावा जो फिल्म मुझे याद आ रही है, उसका जिक्र अगर ना करा तो बात अधूरी रह जाएगी। हकीकत फिल्म में आप देखिए उनके रोल को, और वो चले गए थे फिर वहीं पे उन बीच लोगों के बीच में रहने के लिए किस तरह का माहौल होता है। तो वहां फिर उन्होंने उसके बाद फिर जो उन्होंने पूरा, आप देखिए हकीकत को मैं अपने लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। ये शतरंज के मोरे जो आगे बढ़ रहे हैं, शय और मात की एक एक चाल को समझ के आगे बढ़ रहे हैं, समझे? और उनकी चालों को खत्म करना, उन्हें खटाई में डालना, इसकी जिम्मेदारी हम पर है। हमें हुक्म मिला है गोली नहीं चलनी चाहिए, हम गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन हम कभी भूल नहीं सकते कि ये चीनी यहां नेक इरादे से नहीं आया, ये हमारी धरती पे खड़ा है और हम ही से कह रहा है यहां से चले जाओ। बलराज साहब के बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस तरह के जो आर्टिस्ट होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो मैं ये समझता हूं कि बहुत ही सालों में पैदा होते हैं। एक बात और मुझे याद आ रही है, कहीं मैंने पढ़ा था कि देव साहब ने एक बार कहा था कि इस दुनिया में रफी साहब और बलराज साहनी जैसे शरीफ और ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं। तो ये देव साहब ने उनके बारे में कहा, और ये भी मैंने कहीं पढ़ा था, तो आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं कि बलराज साहब ने अपना जो उनका आखिरी वक्त था, उन्होंने कागज पर यह लिखा था, मुझे कोई पछतावा नहीं, मैंने अपनी जिंदगी भरपूर जी है। जी हाँ, एक शरीफ और एक उम्दा किस्म का इंसान इस तरह की बात कह सकता है। बहरहाल उनसे जुड़ी हुई तो बहुत सी यादें हैं, बहुत सी बातें हैं। मैं कौन सी बात आपसे कहूं, कौन सी ना कहूं, क्योंकि मैं तो उनका बहुत शहदाई रहा हूं और अभी भी हूं और हमेशा रहूंगा।
उनकी हर एक फिल्म का, हर एक डायलॉग का, उनकी राइटिंग का और सबसे अहम उनकी इंसानियत का। आखिर में इस महान अभिनेता के बारे में बस यही कहना चाहूंगा कि ऐसे बाकमाल अदाकार, काबिल राइटर और शरीफ इंसान बहुत मुश्किल से इस दुनिया में आते हैं, और वो भी इतनी कम जिंदगी लेकर। उनकी फिल्में और किरदारों में जान डालने वाला अभिनय सदियों तक याद किया जाता रहेगा, क्योंकि वो प्यार के सागर के एक अनमोल मोती हैं। अब अपने दोस्त हमसफर फराज को दीजिए इजाजत।